किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होते हैं, लेकिन जब सत्ता और रसूख के नशे में कुछ लोग सरकारी व्यवस्था को अपनी जागीर समझने लगते हैं तो कानून का हंटर चलना तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके कुनबे पर कानून का ऐसा ही चौतरफा शिकंजा कसा। एक तरफ नियमों को ताक पर रखकर बिना फायर सेफ्टी एनओसी के हजारों छात्रों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था, तो दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई से बनी सरकारी पीडब्ल्यूडी की सड़क पर ही सरेआम डाका डालकर उसे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मिला लिया गया। इतना ही नहीं, समाज में जहर घोलने वाले भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में भी अब इंसाफ की घड़ी करीब आ चुकी है। रामपुर से आई ये खबरें साफ गवाही दे रही है कि कैसे रसूख के दम पर कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। तो चलिए आज रामपुर की इन बड़ी खबरों को एक एक करके समझते हैं, कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि जब प्रशासन मुस्तैद होता है तो बड़े से बड़े रसूखदारों का साम्राज्य कैसे हिल जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी को फायर विभाग का नोटिस। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जहां फायर ब्रिगेड विभाग ने एक बहुत बड़ी लापरवाही को पकड़ते हुए कड़ा नोटिस जारी किया। दरअसल ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जो लंबे समय से विवादों में रही है। जांच में सामने आया कि इस विशाल यूनिवर्सिटी परिसर में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ही नहीं और ना ही इनके पास फायर विभाग की जरूरी एनओसी नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, ऐसे में बिना सुरक्षा मानकों के इसका संचालन करना सीधे तौर पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। नियमों के मुताबिक बिना एनओसी के किसी भी बड़े संस्थान को चलाना पूरी तरह से अवैध है, जिसके बाद प्रशासन ने अब इस पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। फायर सर्विस विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त जांच में ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की कई इमारतों में आग बुझाने वाले आधुनिक उपकरण या तो काम नहीं कर रहे या फिर मानकों के अनुसार लगाए ही नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बने इस संस्थान में नियमों की अनदेखी किस कदर की गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कितने सालों के बाद भी यहाँ फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया गया। जैसी इस गंभीर और गैर कानूनी चूक की रिपोर्ट मुख्य अधिकारियों के पास पहुंची, तुरंत हरकत में आते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के अंदर अगर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया गया और वैध एनओसी नहीं ली गई तो फिर यूनिवर्सिटी की इमारतों को सील करने जैसी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे जैसे आजम खान चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की घबराहट बढ़ती जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामपुर से सपा सांसद। देखिए, तालीमी इदारों को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालीमी इदारे सबके हैं और रामपुर जिले में जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है, उसको बाकी रहना चाहिए और उसके लिए जो है हुकूमत को उस पर कोई अड़चन उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं। सरकारी पीडब्ल्यूडी सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का अवैध कब्जा। जब जौहर यूनिवर्सिटी के मामलों की जांच आगे बढ़ी तो एक और बहुत बड़ा और चौंकाने वाला भूमि कब्जा मामला सामने आया। रामपुर में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की एक मुख्य सरकारी सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का अवैध कब्जा अब भी बरकरार है। जांच में पूरी तरह साफ हो चुका है कि ये सड़क आम जनता के आने जाने के लिए
सरकारी पैसे से बनाई गई थी, लेकिन आजम खान और समाजवादी पार्टी के रसूख के चलते इस पूरी सड़क को ही यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर शामिल कर लिया गया और इसके दोनों तरफ गेट लगा दिए गए। ये किसी आम जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति और जनता के रास्ते पर डाका डालने जैसा मामला है। प्रशासन की इस मुस्तैद जांच से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। रामपुर लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारियों और राजस्व टीम के अनुसार सरकारी दस्तावेजों और नक्शों की जब बारीकी से जांच की गई तो उसमें ये साफ पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाली ये सड़क पूरी तरह से PWD की संपत्ति है। इस रास्ते को बंद करने से आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। पूर्व की सपा सरकार के दौरान सत्ता के बल पर इस अवैध कब्जे को सही ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन अब योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन इस सड़क को पूरी तरह से मुक्त कराने की तैयारी में जुट गया है। PWD ने इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन को अंतरिम चेतावनी पत्र जारी किया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी जमीन और जनता के अधिकारियों का कब्जा करने वाले किसी भी रसूखदार चेहरे को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द इस सड़क के अवैध गेटों को हटाकर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। भड़काऊ भाषण मामले में 18 जुलाई को आएगा फैसला। प्रशासन का ये हंटर सिर्फ अवैध कब्जों और कागजी गड़बड़ियों तक ही नहीं चल रहा, बल्कि समाज में जहर घोलने वाली जुबान पर भी अब अदालत का डंडा चलने वाला है। रामपुर की MP MLA कोर्ट से आजम खान को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बेहद जहरीले और भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सारी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है, जो आगामी 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। दरअसल चुनावी रैली के दौरान आजम खान ने मंच से खुलेआम अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन जिला अधिकारी यानी कि DM, चुनाव अधिकारियों और देश के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काने वाली बातें कही थी। उन्होंने न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को सीधे तौर पर धमकाया था, बल्कि समाज के दो वर्गों के बीच नफरत और कड़वाहट फैलाने की भी पूरी कोशिश करी थी। इसी मामले में अब इंसाफ की घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। रामपुर की विशेष अदालत में सरकारी वकीलों ने आजम खान के खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत, गवाह और उस रैली की ओरिजिनल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की है। इस रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा की सारी लाइनें पार कर दी गई है। सरेआम कानून को चुनौती दी गई। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर 18 जुलाई को आने वाले फैसले में आजम खान दोषी पाए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही मामलों में सजा पा चुके हैं। फैसले को देखते हुए रामपुर जिला प्रशासन और कोर्ट परिसर ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र में अपनी जुबान पर काबू रखना कितना जरूरी है, और चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार नेता क्यों ना हो, वो देश के संविधान, कानून और न्यायपालिका से ऊपर कभी नहीं हो सकता। तो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर मिला नोटिस, सरकारी PWD सड़क पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन की तल्खी और भड़काऊ भाषण मामले में 18 जुलाई को आने वाला कोर्ट का अंतिम फैसला, ये सब साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अब रसूख और सत्ता के दम पर कानून को जेब में रखने वालों का दौर खत्म हो चुका है। ये मामले इस बात का सटीक उदाहरण है कि अगर हमारी जांच एजेंसियां और प्रशासन पूरी मुस्तैदी और बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करे तो बड़े से बड़े रसूखदारों की भी पोल खुल जाती है। सरकार और न्यायपालिका का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर है। जो भी समाज की शांति को भंग करने, सरकारी संपत्तियों को
हथियाने या नियमों को ताक पर रखने की जरूरत करेगा, उसे कानून के सख्त से सख्त डंडे का सामना करना पड़ेगा। कानून का यही निष्पक्ष और कड़ा रुख हमारे समाज और पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का असली आधार है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।